हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? बेटा हैम, जयेंद्र, चिराग भाई सोलंकी, अच्छी है पढ़ाई? तुषार बेटा, करण, ओके। तो पढ़ाई करते रहना बच्चों। लास्ट लेक्चर पढ़ा हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो बहुत ही इजी कंटेंट था। आज भी कुछ पढ़ना है बेटा, वो भी इजी है। तो नेक्स्ट यूज ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन इज फॉर फाइंडिंग आउट एरर। फिर बच्चों एरर वर्ड से समझ में आता है बेटा कि क्या पढ़ना है। तो बच्चों थोड़ा फंडामेंटल मैं आपको बता दूं। मान लो ये रेक्टेंगल है जिसकी बेटा लेंथ 10 सेंटीमीटर जितनी है और जिसकी विड्थ मान लो 5 सेंटीमीटर जितनी है। तो इसका एरिया कितना होगा बेटा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बेटा लेंथ में 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन आ रहा है, यानी कि एक्चुअली इसकी बेटा जो लेंथ थी वो 9 थी, तो एक्चुअली 45 होना चाहिए, यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए। लेकिन गलती से 9 की जगह बेटा मैंने 10 ले लिया। तो अब जो लेंथ 9 थी तब 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा था, उसकी जगह पर बेटा मैंने लेंथ 10 रख दी, तो ऑब्वियसली उसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग अगर लेंथ में 1 सेंटीमीटर जितना वेरिएशन आ रहा है तो उसके रिलेटेड एरिया में कितना वेरिएशन है बेटा? 5 जितना। क्योंकि अगर ये 9 होगा तो एरिया होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 9 की जगह मैं 10 रख लूँ, एरिया हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बात हुई बेटा रेक्टेंगल की। यानी कि 2D हो 3D हो, उसके किसी भी 1 डायमेंशन में थोड़ा सा वेरिएशन आता है तो उसके रिलेटेड एरिया वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं बेटा, कितनी एरर आती है, वो आज हमें स्टडी करना है। क्लियर? ओके। तो उसके लिए बेटा मैंने छोटा सा मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, किसी पर्टिकुलर 1 क्वांटिटी में एरर दी होगी और दूसरी क्वांटिटी में एरर को निकालना होगा। जैसे कि बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2mv²। तो उसमें अगर मास में वेरिएशन आता है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना वेरिएशन आता है, या फिर वेलोसिटी में इतना वेरिएशन आ रहा है जहाँ मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना वेरिएशन आ रहा है। तो फिजिक्स में जितने बेटा फॉर्मूला पढ़े हो, या तो फिर फॉर्मूला आपको दे देंगे क्वेश्चन में, या तो फिर फॉर्मूला नहीं देंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन फिजिक्स पढ़ते हो बेटा। ए बी दोनों ग्रुप में बेटा फिजिक्स तो कॉमन सब्जेक्ट है। तो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंजेस आने से दूसरी क्वांटिटी में कितना वेरिएशन आ रहा है वो हमें पढ़ना है, ये टॉपिक। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन में किसी 1 क्वांटिटी में एरर होगी और दूसरी एरर निकालनी है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया बच्चों, देख लो यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड एरर इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरर, यानी कि जिसमें एरर हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द एरर इन वॉल्यूम, फाइंड द एरर इन एरिया, क्वेश्चन में लिखा होगा। तो जिसमें एरर निकालने बेटा इज इक्वल्स टू, देखो बेटा यहाँ से अप्रोक्सीमेट मैथमेटिक्स है, तो कई बार बेटा इस सिंबल को भी यूज किया जाता है। इसका मीनिंग बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर? डिफरेंशिएशन इनटू गिवन एरर, इसको रब कर दो बेटा, इनटू गिवन एरर। जो बेटा क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको, ये एरर लाना है। अब डिफरेंशिएशन बच्चों इंपॉर्टेंट होता है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएशन करना है, किसका डेरिवेशन करना है। तो बेटा पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन की बात करूं, d/d, जो बेटा गिवन एरर होती है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, और जिसकी एरर निकालनी है बेटा उसका डेरिवेशन करना है। समझते हो? जिस क्वांटिटी की एरर क्वेश्चन में दे रखी है बेटा उसको अपन मानेंगे गिवन एरर, और हमें क्वेश्चन में गिवन एरर जिस क्वांटिटी में बेटा उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। जैसे बेटा ये क्वेश्चन देखो रखा है, देयर इज एन एरर इन मेजरिंग बाय डेल्टा r। क्लियर? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बेटा r यानी कि क्या होता है? रेडियस। डेल्टा r यानी बेटा वेरिएशन। क्लियर? There is an error in measuring radius
बाय डेल्टा आर। बेटा आर से पता चल जाता है, अगर पता ना चले बेटा तो मैंने रेडियस वर्ड डाल दिया। तो डेल्टा आर, डेल्टा यानी कि वेरिएशन, वेरिएशन, चेंजेस, इंक्रीमेंट, वो सब बेटा एरर ही हुई। तो रेडियस में बेटा एरर दे रखी है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना हो बेटा तो रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। किसमें एरर निकालनी है? फाइंड द एप्रोक्सीमेट एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जो स्फीयर है बेटा उसके वॉल्यूम में एरर को लाना है, इसलिए वॉल्यूम का हम डिफरेंशिएशन करेंगे रेडियस के रिस्पेक्ट में। गिवन एरर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन करना है? तो जिसमें एरर निकालनी है उसका डेरिवेशन। बस इतना समझ लिया, बात खत्म। देखो ये क्वेश्चन की बात, एरर इज गिवन इन द रेडियस ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेशन करना है। क्लियर? नाउ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होगा फॉर्मूला बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा अभी मैंने डिस्कस किया कि हम आर के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करेंगे। तो dv ओवर dr 4/3 पाई 3r स्क्वायर। सो फाइनली 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब बेटा किस में लाना है एरर? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। क्लियर? सो एरर इन ए वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम का भी एरर यानी कि डेल्टा, डेल्टा भी लाना है, डेल्टा भी लाना है। तो क्या बेटा डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या बेटा? dv बाय dr इनटू गिवन एरर। किस में एरर दे रखा है? रेडियस में, तो डेल्टा आर दे रखा है। देखो बेटा ये वाला ऊपर आता है, ये वाला नीचे आता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली एरो डेटा दिखा के आपको बताया, बहुत सिंपल है। हर बार बेटा ये स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। कहीं पे वॉल्यूम होगा, कहीं पे एरिया होगा, ऐसे समझ सकते हैं ना? बस अब तो वैल्यू को रखना थी बेटा, दिखता है ना आपको? ओके। तो dv ओवर dr कितना है? 4 पाई r स्क्वायर इनटू डेल्टा r। ये आपका बेटा आंसर होगा कि ये क्वेश्चन में कोई बेटा वैल्यू नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए कोन इज ट्वाइस इट्स हाइट, यानी कि कोन की बेटा जो रेडियस है वो हाइट से डबल है। फाइंड द एप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। बेटा किस में एरर लानी है? वॉल्यूम में एरर लानी। इसका मीनिंग वॉल्यूम का डेरिवेशन होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो गिवन एरर के रिस्पेक्ट में। सी द एरर इन द रेडियस इज गिवन। तो रेडियस में एरर दे रखी है, इसका मीनिंग बेटा रेडियस की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। किसका करना है? वॉल्यूम ऑफ ए, बेटा इसका वॉल्यूम बेटा कहां का है? कोन। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ ए कोन, जिसका फॉर्मूला याद है ना? 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन ये जो बेटा डेटा है इसको अपन यूज करेंगे, रेडियस इज डबल ऑफ इट्स हाइट। दिस इज गिवन डेटा। आपको बेटा कैसे दिखाई पट्टी करनी है? देखो मैं बोल रहा हूं, सपोज h is the height of a cone and r is the radius of base of a cone. Therefore, volume of a cone is 1/3 pi r square h. So volume equals to 1/3 pi r square h. किसके रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेशन करेंगे? रेडियस, क्योंकि रेडियस में एरर दे रखी है। सो dv ओवर dr। अब देख लो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसको डेरिवेट कर रहा हूँ तो दिक्कत कहाँ पे होगी? ये प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। प्रोडक्ट को नहीं करेंगे, dh/dr भी होगा क्योंकि आप r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो dh/dr क्वेश्चन में है ही नहीं। तो मेरे पास बेटा जो वैल्यू है बेटा वो रेडियस में एरर है। क्लियर? और ये भी 10 सेंटीमीटर वैल्यू किसकी है? रेडियस की है। इसका मीनिंग हाइट के रिगार्डिंग को डेटा नहीं है। तो बेटा मैं ये वॉल्यूम को रेडियस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो रिजल्ट नंबर 1 को यूज कर लूँ पहले, जहाँ पे h इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? r/2। h की जगह पे यहाँ पे रख दिया r/2। क्लियर? बेटा
पाई आर क्यूब बाय 6। अब बेटा मैं इसको डेरिवेट करने जा रहा हूँ। समझ में आया बेटा ऐसा क्यों किया? कि क्वेश्चन में हाइट के रिगार्डिंग को डेटा नहीं था, लेकिन रेडियस एंड हाइट के बीच में रिलेशन था, तो मैंने पूरा इसको आर में बेटा कन्वर्ट कर दिया, एच की जगह पे r/2 रख दिया। क्लियर? इसको बेटा मैं समझ में आया ना बेटा, डेरिवेट करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या होगा ये 3r², सो π/2 r², ये होगा बेटा डिफरेंशिएशन। बेटा अपन निकालेंगे, क्या लाना है, क्या लाना है बेटा, देख लो किसमें लानी है एरर, वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड एरर, दैट मींस एरर इन वॉल्यूम ऑफ ए कोन, एरर इन ए वॉल्यूम of a cone equals to delta V, whose nearest value differentiation is dV over dr into given error that means delta। क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस में बेटा एरर दे रखी है तो डेल्टा r। क्लियर? सो dV upon dr is π/2 r² एंड डेल्टा r यानी कि रेडियस में जो एरर है, तो रेडियस में कितनी एरर दे रखी है बेटा 0.01 सेंटीमीटर। डेल्टा यानी कि बेटा एरर का सिंबल है, डेल्टा यानी कि वेरिएशन, डेल्टा यानी कि एरर, डेल्टा v यानी कि एरर इन वॉल्यूम, डेल्टा r यानी कि एरर इन रेडियस। अब बच्चों वैल्यू को रख सकते हो आप, r यानी कि रेडियस, रेडियस दे रखे बेटा 10 सेंटीमीटर, ये बेटा हो जाएगा 1/100। क्लियर? कैंसल, फाइनली क्या आंसर हुआ 5/2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस हो कोन की फिक्स एंड ये कंडीशन फुलफिल हो, तब अगर हम रेडियस में इतनी एरर को इंक्लूड करेंगे, वॉल्यूम में बेटा इतनी एरर हमें मिल जाएंगी। क्लियर बेटा? तो आपको ये फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर बेटा, उसको याद रखना है। उसमें बेटा जो गिवन एरर है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, इसका डेरिवेशन करना है, रिक्वायर्ड एरर का करना है। क्लियर बेटा? आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिलहाल आप लिखिए। क्लियर बच्चों? एक और क्वेश्चन ले लें, बेस्ट क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय फार्मूला K = 1/2 mv²। देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में बेटा ये फॉर्मूला न दिया हो, कि फिजिक्स में आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट मास। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास कांस्टेंट है, तो जब आप इसको डेरिवेट करो तब दिमाग में रखना है मास कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है। There is approximately 1% increase in the energy, यानी कि एनर्जी में 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है। एनर्जी दैट मींस के में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो, चेंजेस हो, एरर हो, वो सब एक ही बात है। इसका मीनिंग कि एनर्जी के में एरर दी हुई है कितनी 1%, जिसमें गिवन एरर होती है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। तो ये क्वेश्चन में हमें एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि के रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेशन करना है। ये तो फिक्स हो गया। किसका करना है? ये फॉर्मूला था, किसके रिस्पेक्ट में? के रिस्पेक्ट में। क्लियर? ओके। हियर काइनेटिक एनर्जी K = 1/2 mv²। Now derivating with respect to energy यानी कि K कितना होगा? के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन बिटवा 1/2 m कांस्टेंट, क्योंकि मास कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है। v स्क्वायर का होगा बेटा 2v एंड v का वापस होगा dv/dt। क्लियर? 2 इसलिए therefore 1 = mv dv/dt है बेटा। so 1/mv
इक्वल्स टू dv ओवर dk। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन में 1% इंक्रीज इन द एनर्जी दे रखा है, यानी कि एरर किसमें बेटा? एनर्जी में है। सो डेल्टा के, डेल्टा यानी कि एरर, इंक्रीज, डिक्रीज, क्लियर, चेंजेस, वो डेल्टा किसमें? एनर्जी में, यानी कि एनर्जी का के कितना दे रखा है बेटा? 1% ऑफ, बेटा 1% किसका माने? मैं ऐसा बोल दूं बेटा कि मेरी इनकम मुकेश अंबानी सर के 1%, हो आपको पूरी लाइफ टाइम में पढ़ाओ बेटा। मैं ऐसा बोल दूं कि बेटा वो झुपड़पट्टी में मान लो कोई बंदा रह रहा है, उसके कंपेयर में मेरी इनकम 1% है, तो मैं सबसे बड़ा भिखारी हो जाऊं बेटा। तो रेफरेंस 1% यानी किसका? किसके एरर है बेटा? एनर्जी में एरर। तो 1% ऑफ एनर्जी, 1% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? जितनी एनर्जी उसमें 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो 1% ऑफ के यानी कि 1 into k by 100। परसेंटेज बच्चों पढ़े हो? इसके 2% ऑफ के यानी कि क्या होता है बेटा? 2k by 100। 70% ऑफ के यानी कि 70 मल्टीप्लाई बाय k अपॉन 100 जो होता है बेटा 0.7। इसलिए हम डायरेक्टली 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज वाला बेटा लेसन आप 4th या 5th या 6th स्टैंडर्ड में कई दिन पढ़ गया है। ये 1k by 100। अब बच्चों हम स्ट्रक्चर रखेंगे, किस में एरर लाना बेटा? वेलोसिटी में लाना है। क्लियर? सो एरर इन वेलोसिटी v, सिंबॉलिक लिखेंगे बेटा डेल्टा v, उस नियरेस्ट वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेट वर्ड जा रहा है, अप्रोक्सीमेट यानी कि नियरेस्ट वैल्यू। क्या लिखना है बेटा? डिफरेंशिएशन। कितना था डिफरेंशिएशन? dv अपॉन dk into given error, that is delta k, here equals to dv by dk is 1 upon mv, 1 upon mv, and delta k is k by 100, k by 100। बच्चों वेलोसिटी में बेटा एरर लाना है। क्वेश्चन में जो गिवन एरर है बेटा वो परसेंटेज फॉर्म में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में बेटा जो एरर लानी होगी वो भी हमें परसेंटेज फॉर्म में ही लाना है। तो देखो बेटा वेलोसिटी में एरर परसेंटेज फॉर्म में कैसे मिलेगी? देखो बेटा अगर मुझे वेलोसिटी में परसेंटेज फॉर्म में लाना है एरर, तो बेटा अगर 2v by 100 आ रहा है तो इसका मीनिंग होगा वेलोसिटी में 2% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर 12v by 100 आ रहा है तो इसका मीनिंग वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 12। यानी कि वेलोसिटी में मुझे एरर लाना है तो v अपॉन 100 को तो लाना ही है, आगे जो भी नंबर निकलेगा उतनी परसेंटेज इंक्रीमेंट होगी। सो v अपॉन 100 लाना है, अपॉन 100 है बेटा, v को लाना है, m k नहीं चाहिए तो k m को हटाना है। सो k इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर बेटा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1 upon mv, k equals to 1/2 mv स्क्वायर अपॉन 100। तो ये फोकस क्या बेटा? ऊपर भी लाना है, नीचे 100 लाना है, यहाँ कोई भी नंबर हो, जितना नंबर होगा उतनी परसेंटेज इंक्रीमेंट होगी। तो बेटा m कैंसल, v कैंसल, सो 1/2 यानी कि 0.5 v over 100। तो बेटा वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 0.5% जितना। देयरफॉर वेलोसिटी is increased by 0.5%। यानी कि बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में मास को अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो अगर 1% जितना इंक्रीमेंट एनर्जी में कर दूं तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0.5% जितनी बढ़ जाएगी। इसका मीनिंग कहाँ पे होता है? यार है ना काइनेटिक यानी कि एक्टिव आपका, तो सबसे पहले बेटा उस पर रिसर्च किया जाता है, उसका मास मानोगे कांस्टेंट रख दे। फिलहाल जो एक्टिव बच्चों आप यूज कर रहे हो उसका पर्टिकुलर रेट या मास तो होगा, तो वो फिक्स हो जाता है।
फिर ऑनर सोचता है कि अभी डे बाय डे मान लो पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक, तो थोड़ी एवरेज ज़्यादा मिले, मास को कॉन्स्टेंट रखना है, एवरेज का ज़्यादा मिले यानी कि एनर्जी थोड़ी बहुत कम कंजम्पशन होगा, लेकिन उसकी स्पीड भी कम नहीं होनी चाहिए। तो कांस्टेंट मास हो, अगर मैं एनर्जी को 1% इंक्रीज कर दूं, ऐसा इंजन में लगा दूं जिसमें एनर्जी 1% इंक्रीज हो जाए तो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इतनी बढ़ जाएगी। तो सब कंसेप्ट को बेटा वहां पे यूज किया जाता है। क्लियर? बेस क्वेश्चन है, क्या बताया मैंने, गिवन एरर परसेंटेज फॉर्म में हो तो रिक्वायर्ड एरर भी बेटा परसेंटेज फॉर्म में निकालनी है। परसेंटेज फॉर्म में लाने के लिए नीचे 100 होना चाहिए, वेलोसिटी में लाना हो तो ऊपर v होना चाहिए, फिर यहाँ जो भी नंबर बचेगा वो परसेंटेज। क्लियर बेटा? लिख लिया। बच्चों का और अच्छा क्वेश्चन ले लें, वो भी एरर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा एरिया का फॉर्मूला दे रखा है, मैंने बेटा ये सेम फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, हो सके तो बेटा एग्जाम में फॉर्मूला न भी हो लेकिन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या लिखा है बेटा, देयर इज एन एरर इन मेजरिंग सी, से यहाँ पे क्या बेटा एंगल है, यानी कि एंगल सी में एरर दे रखी है, कितना x%, उसको बाद में सोचेंगे। सबसे पहले तो हमें ये सोचना होता है बेटा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, तो गिवन एरर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो एरर इज गिवन इन द एंगल सी, तो हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। ये अब बच्चों लास्ट में लिखा हुआ ए बी आर केप्ट कांस्टेंट, यानी कि इसमें साइड्स ए एंड बी क्या बेटा कांस्टेंट। तो जब डेरिवेशन करो तो ध्यान रखना है कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। क्लियर? सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 AB sin C। अपन बेटा एंगल C के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे इसको, सो DA अपॉन DC, AB by 2 कांस्टेंट, sin C का होगा बेटा cos C, sin C का होगा बेटा cos C। क्लियर? नाउ गिवन एरर इन C, सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे, डेल्टा C। C क्या है बच्चों, यहाँ पे एंगल है, कितनी दे रखी है बेटा x%, दैट मींस x% ऑफ C। बच्चों 2% ऑफ C कितना होता है, 2C/100, 12% ऑफ C कितना होता है, 12C/100, सो x% ऑफ C यानी कि xC/100 ये गिवन एरर है बच्चों। ठीक है बच्चों? अब हम जा रहे हैं रिक्वायर्ड एरर की ओर। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द एरिया अप्रोक्सीमेटली, यानी कि बेटा हमें एरिया में कितनी एरर है वो निकालनी है, वो भी कैसी, परसेंटेज फॉर्म में। क्लियर? सो एरर इन एरिया दैट इज डेल्टा A whose nearest value differentiation that is dA by dC into given error delta C. Here dA by dC is AB by 2 cos C and delta C that is XC by 100। बच्चों अब यहाँ क्या करना है, देख ले बेटा, परसेंटेज फॉर्म में एरर लानी है, किसमें, परसेंटेज एरर इन एरिया। इसका मीनिंग एरिया में परसेंटेज फॉर्म निकालना हो तो A/100 चाहिए, यहाँ जो भी निकलेगा उतना परसेंटेज एरिया में बेटा एरर निकलेगी। तो फोकस नीचे 100 चाहिए, अरे 100 तो है, ऊपर एरिया का A चाहिए, न्यूमरेटर में A नहीं है, लेकिन A को लाना है। सो सी फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू 1/2 AB sin C। सो बच्चों 1/2 AB है लेकिन क्या नहीं है, sin C नहीं है, कोई बात नहीं, जो कम पड़ रहा है बेटा उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 1/2 AB sin C से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, sin C से मैंने बेटा इसको डिवाइड कर दिया, बाकी सबकी कॉपी। ये बेटा समझ में आ रहा है बेटा?
तो ये हो गया बेटा एरिया, ये होगा बेटा कॉट सी, ये हुआ एक्स सी अपॉन 100। कैपिटल से बेटा जो क्या दिखा था बेटा एंगल। अब सभी वैल्यूज को रख दे बेटा। सी एंगल कितना दे रखा है π/6। सी एंगल कितना दे रखा है बेटा π/6 100। दिखते हैं बच्चों ये सब दिख रहा है ना आपको? ओके बेटा cot π/6 यानी कि cot 30 की वैल्यू कितनी होती है जितनी tan 60 की होती है √3। क्लियर? a होगा a, ये हुआ √3, ये पाई, ये x, ये 6 अपॉन 100। मैंने बताया था a अपॉन 100 के आगे जो भी कोई भी कोफिशिएंट होगा, a अपॉन 100 के आगे जो भी कोई कोफिशिएंट होगा उतनी परसेंटेज एरर होगी। तो a अपॉन 100 के आगे गंदा गंदा फॉर्म आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना गंदा आ रहा है उतना परसेंटेज एरर होगी। देयरफॉर एरर इन एरिया is √3 πx upon 6%। क्लियर बेटा? बेस क्वेश्चन, घबराना नहीं है, लिखिए आप। बच्चों एक और हट के क्वेश्चन लेके आया होगा आपके सामने, देख लो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। क्लियर? लेकिन हमारा फोकस सबसे पहले कहाँ होना चाहिए बेटा? गिवन एरर के ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन में किस में एरर दे रखा है? एंड द रेडियस इज इंक्रीजिंग बाय 2%, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, चेंजेस। क्लियर? एरर, ये सभी वर्ड्स क्या शो करते हैं? एरर शो करते हैं। तो बेटा रेडियस में एरर दे रखा है, इसीलिए हम रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन किसका करेंगे? तो गिवन एरर किसमें है? ये बच्चों रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन किसका करेंगे? तो रिक्वायर्ड एरर का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बच्चों किसमें हमें एरर को लाना है? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। क्लियर बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन कितना होगा बेटा? सरफेस एरिया को मान ले S, कितना होगा? यस, πr_l प्लस बॉटम πr²। टोटल वर्ड बेटा, टोटल वर्ड, टोटल। तो बॉटम का भी लेना है एंड साइड का भी लेना है। L क्या होता है बेटा? स्लैंट हाइट। ड्रॉ कर लो क्या आपके लिए? चलो ड्रॉ कर। ये ऐसा हो गया बेटा, ये हो गई हाइट, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, एंड ये हो गई बेटा स्लैंट हाइट। इसको अपन L मानते हैं। फिर बेटा इसको अपन L मानते हैं। कंप्लीट? अब बच्चों इतना तो फिक्स हो गया कि रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, लेकिन फंसेंगे क्योंकि dl/dr हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो L को हटाना है। अगर h की एंट्री होती है नो टेंशन, वाई? क्योंकि हाइट दे रखी है और ये भी लिखा हुआ है व्हेन इट्स हाइट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे तब हाइट को हमें कांस्टेंट रखना है। सो हाइट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट क्या कर रहा है बेटा? L। तो L को हटाओ, H को एंटर करो। तो मैंने बहुत बार बताया कि जब क्वेश्चन में कोन हो बच्चों तो आपके पास ब्रह्मास्त्र रहता है बेटा, पाइथागोरस लॉ। तो जब जब कोन वाले क्वेश्चन हो और जब भी आपको लगे किसी को हटाना है किसी को लाना है, तो तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए आपको कि पाइथागोरस को यूज करना है। तो बेटा एक कोन में मैं पाइथागोरस को यूज करूं तो क्या होगा? L² = h² प्लस r²। S = πr, L को बेटा यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूं, √h² प्लस r² प्लस πr²। ये बेटा अब कोई दिक्कत नहीं है। दो अननोन से r एंड h तो कांस्टेंट है, यानी कि एक ही बेटा अननोन हुआ r। तो अब हम
इसको बेटा आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। क्लियर? थोड़ा सा में लिखा हो बच्चों। तो ds by dr, सबसे पहले बच्चों इसको डेरिवेट करेंगे, जिसमें पाई कांस्टेंट बाहर हटाओ, r एंड अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्रोडक्ट फॉर्म में प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे बेटा। r इज फिक्स, रूट वाले का होगा 1/2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू चेन रूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का वापस होगा h कांस्टेंट 0, r स्क्वायर का होगा 2r, प्लस रूट वाला बेटा फिक्स कर दे हम, r का r के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस पाई कांस्टेंट बाहर हटा दिया, r स्क्वायर का होगा बेटा 2r। फिर बेटा पाई 2 कैंसिल, सो r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। तो बेटा ले लिया एलसीएम यहाँ पे, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एच बेटा एच अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। ये बेटा अब दोनों में से पाई को कॉमन निकाल सकते, चलो पाई को कॉमन बाहर हटा दिया मैंने, तो हो जाएगा 2r। तो क्या निकल के आ रहा है बेटा, डिफरेंशिएशन ds अपॉन dr। नाउ गिवन एरर, दैट इज एरर इन a radius, that is delta r, and error is given 2% of radius, 2% of radius। ये बेटा रेडियस का 2% दे रखा है, यानी कि 2r अपॉन 100। अब बच्चों जा रहे हैं हम जिसमें एरर निकालनी है, किसमें लाना है बेटा एरर से, इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेटा कोन है, उसमें एरर को लाना है। क्लियर? एरर इन एस यानी कि टोटल सरफेस एरिया बच्चों लिखा हुआ है, स्पेस का में बना बच्चों लैंग्वेज में लिखता है, उस नियरेस्ट वैल्यू या फिर इक्वल्स टू डेल्टा एस होता है बेटा, क्या होगा डिफरेंशिएशन कितना है ds अपॉन dr। इसको r मत मानना बेटा, ये शाहरुख खान का है, ऐसे बेटा टेंशन मत करो, ds अपॉन dr इनटू गिवन एरर डेल्टा r। तो ds अपॉन dr बेटा यहाँ से कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, सिलेक्ट कर लो इसको। क्लियर? कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, आप कट मत करना अभी, ओनली कॉपी पेस्ट करो, लिखने के बाद कट कर लेना बेटा, प्लस 2r इनटू डेल्टा r, 2r by 100। अब बच्चों शायद मेरा काम खत्म हो चुका है यहाँ पे, आप कर लोगे। वजह देखो, रेडियस इज गिवन r इक्वल्स टू 8, हाइट इज गिवन 6, तो हाइट h की जगह बेटा 6 रखना है, कहाँ हाइट है ये रहा बेटा, और r की जगह 8 रखना है, तो गंदा वाला आंसर आ जाएगा बेटा, टेंशन मत करो, जो भी आ रहा है टेंशन मत करो। क्लियर? क्या लिखेंगे यूनिट बेटा, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इंपॉर्टेंट बेटा ये होता है किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? लिख लो बेटा। बच्चों क्वेश्चन समझिए पहले आप, देयर इज एन एरर ऑफ x% इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, यानी कि बेटा रेडियस में एरर दे रखी है। क्लियर होना चाहिए बच्चों, मैंने 5 to 6 क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, डिफरेंट क्वेश्चन कंसेप्ट से रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करें। किसका? स्फीयर की बात है, स्फीयर के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूला आपके मेमोरी में क्लियर है बेटा। क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4πr², वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3πr³। क्लियर? फॉर्मूला क्लियर है बच्चों। यहाँ पे 2
मेजरमेंट से वॉल्यूम सरफेस एरिया उसमें एरर निकालनी है, रेडियस में एरर दे रखी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, क्या फॉर्मूला बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस की रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेशन करना है, ये होगा 3r², डिशिया 4 पाई r² dv/dr। दूसरा बच्चों, आपको सरफेस एरिया में भी बेटा एरर निकालना है, तो मैं साथ में बेटा डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर S = 4 पाई r²। बेटा इसको भी मैं रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहा हूं, 8 पाई r। डिफरेंशिएशन बेटा हो चुका फिनिश। अब बच्चों गिवन एरर की बात करें तो डेल्टा r यानी कि एरर इन ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर, दैट इज गिवन x% of a radius, x% of radius, that is rx by 100। समझ में आ रहा है बच्चों, rx by 100। अब बेटा हम निकालने जा रहे हैं एरर इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। approximate error in a volume of a sphere, that is delta v, whose nearest value differentiation dv/dr into delta r। dv/dr is 4 pi r² and delta r is rx by 100। तो परसेंटेज में एरर लाना है, वॉल्यूम में अगर परसेंटेज में एरर लाना हो तो न्यूमरेटर में वॉल्यूम का v चाहिए, डिनो में 100 चाहिए, बाकी जो भी कोफिशिएंट में आ रहा है वो बेटा परसेंटेज होगा। न्यूमरेटर में वॉल्यूम का v चाहिए, तो वॉल्यूम का v कब एंटर होगा बेटा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। अब बेटा देखो पाई r क्यूब तो दिख रहा है, पाई r क्यूब दिख रहा है आपको, आगे 4 भी है, क्या कम बढ़ रहा है, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 3xv/100। ये कैपिटल भी होना चाहिए बिटुआ, क्योंकि वॉल्यूम की बात है, वेलोसिटी की बात नहीं है। सो v/100 को छोड़ के कोफिशिएंट में जितना आ रहा है बेटा उतनी परसेंटेज एरर बनेगी। दैट्स व्हाई approximate percentage error in a volume of a sphere is 3x%। आपको लिखना है, मेरे पास स्पेस कम है, बेटा वॉल्यूम में कितनी एरर निकली, 3x%। नाउ एरर और approximate error in surface area S, that is delta S, whose nearest value differentiation is ds/dr। बच्चों खत्म हो गया, वॉल्यूम में 3x% निकलेगी, नीचे लिख सकता हूँ, आपको दिखाई देगा नहीं, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्लियर, इनटू डेल्टा r। तो ds/dr कितना है बेटा, 8 पाई r। डेल्टा r कितना है बेटा, rx by 100। अगर सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर लाना हो तो न्यूमरेटर में सरफेस एरिया का s चाहिए, डिनो में 100 चाहिए, डिनो में 100 है, ऊपर ट्राई करना है, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में ट्राई करना है कि s कैसे निकले। तो उसके लिए बेटा s का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। ये 4 नहीं सॉरी, ये पाई r², 4 को लाने के लिए बेटा मैं 8 को ब्रेक कर दूं, 4 पाई r², 8 को ब्रेक कर लिया, 2 4 जा 8। तो बेटा ये हुआ 2x, ये हुआ सरफेस एरिया, दिख रहा है बच्चों हर एक को, अपॉन 100, यानी कि सरफेस एरिया में कितनी एरर निकलेगी, 2x%। अगर मैं, सुनो बच्चों, इसको एमसीक्यू के लिए डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, स्फीयर की बात है, अगर स्फीयर की रेडियस में
x% जितना वेरिएशन आ रहा है तो उसके रिलेटेड उसके वॉल्यूम में 3x% जितना वेरिएशन आ रहा है एंड उसके रिलेटेड सरफेस एरिया में 2x% जितना वेरिएशन आ रहा है। क्लियर बेटा? लिखो आप। बच्चों एक और क्वेश्चन ले रहे, बेस्ट क्वेश्चन है। There is an 4% error in measuring the period of simple pendulum. बच्चों 11th या 12th में फिजिक्स में आप सिंपल पेंडुलम की थ्योरी पढ़ते हो, याद है? थोड़ा बहुत मुझे भी याद है, मैं 1993 में बेटा पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ था। अरे ऐसा जा रहा है, इसका सेल्फ वेट mg नीचे था, याद है बेटा? इसके दो कंपोनेंट थीटा एंगल था, mg cos थीटा mg sin थीटा कंपेयर किया था, यहीं से फॉर्मूला निकला था। तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो। तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल P इक्वल्स टू 2 पाई होल अंडर रूट L ओवर G। तो यहाँ पे एरर किसमें दे रखा है बेटा? पीरियड में, यानी कि टाइम पीरियड T में दे रखा है। तो आपको टाइम पीरियड T के रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेशन करनी है। सॉल्यूशन लिख दो बच्चों, चलो। टाइम पीरियड of simple pendulum capital T equals to 2 pi whole under root L over G। इतना तो बच्चों फिक्स है कि यहाँ पे टाइम टी के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करना है। क्लियर? टाइम टी के रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेट कर रहा हूँ, तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1, 2 पाई अंडर रूट g कांस्टेंट। जी क्या होता है बेटा? 9.81 समथिंग, तो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर निकाल दिया। और रूट l का डेरिवेशन होगा बेटा 1/2 रूट l एंड चेन रूल के हिसाब से l का वापस होगा t के रिस्पेक्ट में dl/dt। तो बेटा 2 पाई कांस्टेंट अंडर रूट g भी कांस्टेंट बेटा, उसको बाहर निकाला, रूट l का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू रूट x हुआ। क्लियर बेटा? देयरफॉर टू कैंसर अपन बेटा किसको मास से बनाएंगे? dl/dt को बनाएंगे, यानी कि इसको यहाँ ले जाएंगे, समझ सकते हो आप? ये अंडर रूट l g अपॉन पाई इक्वल्स टू dl/dt। ये बेटा नाउ एरर दैट इज गिवन एरर in capital T, यानी कि टाइम पीरियड दैट इज डेल्टा t इक्वल्स टू 4% ऑफ t, दैट मींस 4t अपॉन 100। क्लियर? अब जो किसमें निकालनी है अप्रोक्सीमेट एरर इन लेंथ, यानी कि L में हमें एरर को निकालना है। सो एरर in a length equals to delta L whose nearest value differentiation, and differentiation is dl over dt into given error delta t। dl by dt is under root L g upon pi and delta t is 4t by 100। बच्चों लेंथ में परसेंटेज एरर को लाना, इसका मीनिंग L अपॉन 100 तो होना ही चाहिए। यहाँ जो निकलेगा बेटा वो परसेंटेज देखा लेंथ का है, तो ऊपर L लाना है बच्चों, ऊपर L लाना है। क्लियर? ऊपर L लाने के लिए बच्चों क्या कर रहा हूँ, यहाँ बेटा मैं t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g को मैं रख रहा हूँ। तो बेटा अंडर रूट L अंडर रूट g अपॉन पाई 4 into t इक्वल्स टू बेटा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट g। किसकी जगह रखा बेटा? t की जगह 100। जो कटता है बेटा उसको काटो, ढिचकियां। 4 to the 8 रूट L into रूट L अपॉन 100।
L/100 के आगे कौन सा नंबर आ रहा है? 8, यानी कि 8% एरर इन ए लेंथ ऑफ ए पेंडुलम। Therefore, error in length of pendulum is 8%। क्लियर बेटा? तो एक एक से हटके क्वेश्चन मैंने पढ़ाए रेफरेंस बुक में बेटा, आपको इससे हो सकता है इजी क्वेश्चन दिखने को मिले या फिर इससे थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चन भी हो। डरना नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो यही होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे। कौन हो सकता है? तो फिर सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कहीं पे क्यूब हो सकता है, तो कहीं पे क्यूबोइड हो सकता है, कहीं पे स्क्वायर हो सकता है, कहीं पे रेक्टेंगल हो सकता है। बात तो वही है। ये फंडामेंटल पकड़ लो बेटा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, गिवन एरर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, जिसमें एरर निकालनी है उसका डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? समझ आ रहा है बच्चों? बाय। जय श्री कृष्ण। जय जितेंद्र बेटा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्लियर बेटा? जय प्रणाम जी, खुदा हाफिज।